एक शब्द, वो भी ए लेटर से। आज मैं लेकर के आया हूँ एक वाक्य के लिए एक शब्द बी लेटर से। बी लेटर से एक शब्द है एक वाक्य के लिए, इसको जरा सा ध्यान से देखें। टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करना। सर कलम करना क्या बोलेंगे? वी हेड, BEHEAD, वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट। एक वह जो क्या करता है, बात बात में झगड़ा करता है, प्रारंभ कर देता है, बहस करना, लड़ाई करना प्रारंभ करता है, उसके लिए शब्द है बेलिकॉस, BELLICOSE। तीसरा देखें, नेशंस इंगेज इन वार, वह राष्ट्र जो युद्ध में लिप्त हो, उसको क्या बोलते हैं? बेलिग्रेंट्स, BELLIGERENTS, बेलिग्रेंट्स। टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू, टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू, जो क्या करता हो? विश्वासघात करता है। ठीक है ना, आपके साथ जो विश्वासघात करता हो, विश्वासघाती को क्या बोलेंगे? विट्रे, BETRAY। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, कट मतलब काटना, किसमें? दो टुकड़े में काट देना। किसी भी चीज को, समथिंग को दो टुकड़े में काट देना, यह इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिफरकेट, BIFURCATE। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड, दो विवाह जो किया हो, दो विवाह का मतलब क्या? या तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ, दो पत्नियां रखा हो, अथवा पत्नियां जो हैं, जो पत्नी है, जो औरतें हैं, वो क्या क्या दो मर्द रखी हो, तो दो का सिलसिला हो, दो पत्नी का, दो मर्द का, तो उसके लिए यूज क्या किया जाएगा? बिगेमी, BIGAMY। ठीक है ना। आगे देखें, अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो दो भाषा बोलता हो, एक तो इंग्लिश बोला और दूसरा अली बे पे ते उर्दू, तो उर्दू बोल दिया, तो यह क्या हो गया? बिलिंगुअल हो गया। यहाँ पे अ पर्सन, एक व्यक्ति जिसने दो भाषा बोली, उसको बोलेंगे बिलिंगुअल, BILINGUAL। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक नियमों को क्या करता है? फॉलो नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? बोहेमियन, BOHEMIAN। एन अकाउंट ऑफ समबडीज लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, किसी के जीवन गाथा को कोई दूसरा व्यक्ति जो लिखता है, उस जीवन गाथा को क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। ठीक है। पुनः देखें, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस, हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि जो किसी के घर में किस नियत से जाता है? चोरी करने के नियत से घुसता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। ठीक है, बर्गलर, BURGLAR। हार्ड बट लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, का हार्ड है बट लाइबल, लेकिन लाइबल टू बी इजिली, आसानी से टूट जाने योग्य हो, उसको बोलते हैं ब्रिटल, BRITTLE। एन एक्टर इन ए थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हुज बिजनेस इज टू मेक पीपुल लाफ थ्रू हिज एक्शन, एक ऐसा एक्टर जिसका जो है क्या करता हो? परफॉर्म करता हो स्टेज पर, और उसका बिजनेस का मेन मकसद क्या हो? लोगों को हंसाना, ऐसा एक्शन करना जिससे लोग क्या करें? एक्शन से उसके हंसने लगे, तो वहां के लिए क्या एक शब्द है? बफून, BUFFOON, बफून। ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपुल एट ए प्लेस, यहाँ पे कई लोगों का एक जगह पे खड़े होकर कुछ चर्चा कर रहा हो, या कोई बात कर रहा हो, या किसी विशेष टॉपिक पे चिंतन कर रहे हो, तो वह क्या है? ग्रुप है, किसका? लोगों का, एक जगह पे, जिस स्थान पर, तो वहां को बोलेंगे बेबी, BEVY, बेबी। इधर देखें 14 नंबर, कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ बुक्स यूजफुल फॉर द पर्पज,
इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ नेम, कई किताबों का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ बुक्स यानी कई किताबों के नामों का कलेक्शन। किसके लिए? यूजफुल, जो लाभकारी हैं किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो जो कई किताब रखे हों वहाँ पे अलग अलग राइटर के, तो वह क्या है? बिब्लियोग्राफी कहलाते हैं। उनको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, जो लंबी गीत हो अथवा लंबी कविता हो, उसके लिए क्या शब्द देंगे? बैलेड, BALLAD। जो लंबी गीत हो या लंबी कविता हो उसको बैलेड बोलते हैं, BALLAD। वन हु ऑलवेज कमांड पीपुल, जो लोगों को आदेश दिए फिरता है, हमेशा आदेशित करता रहता है, कमांड दिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉसी, BOSSY। ठीक है। और लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी होती है जहाँ किताबों का संग्रह रहता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? उस लाइब्रेरी को के लिए एक शब्द है बिब्लियोथेक, BIB। बिब्लियोग्राफी ऊपर है, देखिए बिब्लियोग्राफी किताबों का संग्रह, बिब्लियोथेक जहाँ पे रखा गया है, बिब्लियोथेक। ठीक है। THEQUE है, BIBLIOTHEQUE। एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स, इसका क्या कहने का मतलब है? एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर, जहाँ फूलों का जो है क्या हो? बंच ऑफ फ्लावर। बंच हमने बताया था कलेक्टिव नाउन में, ठीक है ना? बंच ऑफ के, चाबियों का गुच्छा। तो उसी तरह फूलों का गुच्छा का मतलब क्या? गुलदस्ता भाई, फूलों का गुलदस्ता। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बकेट, BOUQUET। अ मैन हु इज नॉट एंड हैज नेवर बीन मैरिड, जो नहीं है न कभी विवाह किया हो। नहीं है का मतलब क्या? जो अभी विवाह न किया हो, न कभी पहले किया हो, न अभी किया हो, दोनों समय, प्रेजेंट में भी, पास्ट की, अभी उसने शादी की ही नहीं हो, कुंवारा हो, तो उसको बोलेंगे बैचलर, BACHELOR। जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, उदारता किसकी? दूसरों की सहायता करने की, जो उदारता जिसके अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं? बेनवोलेंस बोलते हैं, BENEVOLENCE। एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन, किसका परीक्षण? टिश्यू ऑफ ए डिजीज पर्सन, यानी जो कोशिकाओं का, जो बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं का परीक्षण होता है उसको बोलते हैं बायोप्सी, BIOPSY। एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म टू म्यूजिक यूजिंग प्रेसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स, मतलब क्या है इसका? यानी कि नृत्य नाटिका इसको बोलते हैं, नृत्य नाटिका। ठीक है ना? उसके लिए यह शब्द दिया गया है बैलेट, BALLET। तो आज मैंने एक वाक्य के लिए एक शब्द किस लेटर से बताया? B लेटर से। कल की क्लास में किससे बताया था? A लेटर से। आज B लेटर से है। यह सब इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ये आपके प्रत्येक एग्जाम में आने वाला है, जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, SSC, बैंक, रेलवे, TGT, PGT, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, यह सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें आप। और यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।